हेलो लर्नर्स। बिल्कुल एक नए वीडियो पे आप सभी को स्वागत करता हूँ। यह जो वीडियो है कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए है, क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ। और सब्जेक्ट है हिस्ट्री, एबीटीएस सोल्व्ड लेकर आया हूँ। सजेशन जो है 2025 एग्ज़ाम के लिए और सेट हो रहा है 4, यानी इसके पहले मैंने 3 वीडियो बना दिया है, एबीटीएस सोल्व करके आपको दे दिया हूँ। और मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू और एससीक्यू आते हैं वो डायरेक्ट एबीटीएस से ही पूछे जाते हैं। तो एबीटीएस सोल्व्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा टारगेट है कि 10 हर सब्जेक्ट का 10 सेट में कर दूँ, कम से कम हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इसके ऊपर मैं 10-10 एबीटीएस सोल्व ज़रूर दूँ 10-10 सेट करके। तो यदि आप पश्चिम बंगाल बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 की स्टूडेंट है और अपना एग्ज़ाम 2025 में देंगे और आपका सेंटर अभी तो होने वाला ही होगा, नवंबर के लास्ट तक होगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ भी जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे, यानी 1 2 3 नहीं देखे हैं सेट, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 एबीटीएस सोल्व्ड हिस्ट्री लिखा होगा। ठीक है। और एक बात बता दूं कि हो सकता है कि कुछ 1-2 क्वेश्चन के आंसर गलत हो सकता है। यदि आपको लगे कि इसका गलत है तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे रेक्टिफाई ज़रूर कर दूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले एमसीक्यू देखेंगे, 24 एमसीक्यू देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है। और एक बात बता दूं कि हो सकता है कि बहुत सारे जो आपके प्रश्न है पहले वाले सेट से मैच करते होंगे, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा और जो जो नए मिलेंगे आप उसे नोट डाउन करिएगा। चलिए, पहला है कि शब्द मिथ मिथोस से आया है, जो एक है तो यह एक ग्रीक शब्द है। आगे, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी तो 1800 ईस्वी में। कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाओ, ये तो क्वेश्चन ही गायब है। आगे देखिए कि दक्षिण के विद्यासागर के रूप में किसे संदर्भित किया गया है, तो विरसालिंगम पंतुलु को। बारदौली, ये 5 नंबर बारडोली लिख दिया है लेकिन ये बारदौली होगा। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, मिस प्रिंट है तो वल्लभ भाई पटेल। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सिंगापुर में। पहला गल्फ युद्ध कब हुआ था, तो 1990 में। आगे, सार्क किसकी देन है, तो सार्क है जियाउर रहमान की देन है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था, तो नासिर ने किया था। ये मेरे को ना थोड़ा सा गलत लग रहा है, आप इसका सही आंसर जरूर कमेंट करिएगा कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था। नौसेना विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, तो देखिए यहाँ पर भी गलत टिक मारा हुआ है। इसका आंसर जो है सी नंबर सही होगा, तलवार जहाज पर हुआ था। कहाँ हुआ था, तलवार जहाज पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आंसर इसका सही है, ये हमको पता था। 1909 में भारत के वायसराय कौन थे, तो इसके वायसराय है लॉर्ड मिंटो। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। उसके बाद है कि पृथक निर्वाचन मंडल की नीति किस अधिनियम द्वारा अपनाई गई है, तो भारत सरकार अधिनियम 1909। और साथ ही साथ एक ज़रूरी बात बताना भूल गया हूँ कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, तो नीचे में इंग्लिश होगा, आप देख सकते हैं। इंडिया विंग्स फ्रीडम किसने लिखा है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो लॉर्ड वेवेल। आगे, कॉलम ए से कॉलम 2 को मिलाओ, ये तो क्वेश्चन ही गायब है। बर्लिन का नाकाबंदी किसने किया था, तो रूस ने। पंचशील पर हस्ताक्षर किसके बीच हुई थी, तो चीन के बीच। नाटो का गठन किस वर्ष हुआ था, तो ये 1949 में। पैम्फलेट नाउ और नेवर किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये है चौधरी रहमान अली। भारत की योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1950 में। गाइडेन डेमो
डेमोक्रेसी की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? तो सुकार्नो से। नेल्सन मंडेला अवामी लीग पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो शेख मुजीबुर रहमान। उसके बाद देखिए सप्टा का पूरा नाम क्या है? तो साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। आगे ऐसे क्यों देख लीजिए। यंग बंगाल कौन थे? तो देख लीजिएगा इसका आंसर है कि बंगाल के एक समूह जो हेनरी लुइज विवियन देरेजियो के नेतृत्व में थे। भारत में पुर्तगाली व्यापारिक बंदरगाह किस स्थान पर स्थापित किए गए थे? और दूसरा प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो गोवा दमन द्वीप में पहला का आंसर है, या दूसरे का आंसर क्या होगा? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक, ये भी थोड़ा मेरे को गलत लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्फे। सनसेट कानून क्या है? तो ऐसा कानून जो किसी निर्धारित समय पर प्रभावी होना समाप्त हो जाता है। मैंने इसका आंसर भी सही से नहीं हो पाया। सनसेट कानून जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लगाया गया था भारतीयों के ऊपर, कि यदि वो एक निश्चित तारीख दे देते थे, अगर उस तारीख के बीच अगर उस निश्चित दिन को अगर कर नहीं दिया जाता था जमीन का, तो जैसे ही सूर्यास्त हो जाता था तो ब्रिटिश सरकार किसानों से वो जमीन छीन लेती थी। यही सनसेट कानून था। कैंटन व्यापार का क्या अर्थ है? या नामकिंग की संधि की दो शर्तें बताएं। तो चीन के कैंटन बंदरगाह पर विदेशी व्यापार पर नियंत्रण, और नामकिंग संधि में चीन को हांगकांग ब्रिटेन को सौंपना पड़ा और व्यापारिक बंदरगाह खोलने पड़े। CR फार्मूला क्या है? तो राजाजी फार्मूला एक समझौता प्रस्ताव था जिसे 1944 में C गोपालाचारी ने गांधी और जिन्ना के बीच प्रस्तुत किया था। पूना पैक्ट किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? या दलित कौन थे? तो 1932 में पूना पैक्ट हस्ताक्षरित हुआ था, और दलित भारतीय समाज के उन वर्गों को कहा गया जिन्हें अछूत माना जाता था। आगे वैकम सत्याग्रह 1924 से 25 का नेतृत्व किसने किया था? तो केलपन और T.K. माधवन ने इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 100 डेज रिफॉर्म क्या था? तो 1898 में चीन में सरकार द्वारा सुधार की श्रृंखला जो चीन को आधुनिक बनाने और मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी, पर रूढ़िवादी विरोध के कारण असफल रही। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की और कब? या रोलेट सत्याग्रह किसने और कब शुरू किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। रोलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी ने 1919 में शुरू किया था। ताम्रलिप्त राष्ट्रीय सरकार का सर्वोच्च नेता कौन था? या भारतीय राष्ट्रीय सेना के झांसी रानी ब्रिगेड का नेतृत्व किसने किया था? तो सतीश चंद्र सामंत थे इसके। और दूसरे का आंसर होगा कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने झांसी रानी ब्रिगेड का नेतृत्व किया था। रशीद अली दिवस कब मनाया जाता है? तो रशीद अली दिवस 4 मई को मनाया जाता है। आगे फिदेल कास्त्रो कौन थे? या स्वतंत्र अल्जीरिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो फिदेल कास्त्रो क्यूबा क्रांति के नेता और क्यूबा के पूर्व प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र अल्जीरिया के पहले राष्ट्रपति अहमद बैन बेला थे। उसके बाद एक कार्नवालिस कोड क्या है? तो 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा भारत में लागू प्रशासनिक और न्यायिक सुधारों की एक श्रृंखला है। शिमला प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? या ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या है? तो शिमला प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व 1906 में आगा खां ने किया था। आगा खां तृतीय ने किया था। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन 1947 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन द्वारा सोवियत
विस्तार का मुकाबला करने के लिए शुरू की गई नीति थी। चार्ल्स वुड कौन थे? तो चार्ल्स वुड एक ब्रिटिश राजनेता थे जिन्होंने 1854 में वुड डिस्पैच जारी किया, जो भारत में शिक्षा सुधार का आधार बना। तो यहीं पे हमारा ये जो हिस्ट्री का सेट नंबर 4 था समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।